बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो केड़ी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आद अंत की सब कहूँ। अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना बोलियो। चाहे लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत हैं
तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुखे बंजना, मेरी करो संभार। पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म इनकी उपाधि है। ये परमात्मा स्वयं ही आकर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार प्रत्येक युग में करते हैं। जिस समय परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उस समय तत्कालीन ऋषि और महर्षि वो कथित गुरुजन पूरे भक्त समाज को, पूरे मानव समाज को भक्ति शास्त्र विरुद्ध भक्ति पर आधारित किए हुए होता है। परमात्मा आकर के यथार्थ ज्ञान समझाने की चेष्टा करते हैं, परंतु काल प्रेरणा से ये प्राणी उस अज्ञान को जो काफ़ी वर्षों से सुन रखा होता है, उसी को सत्य मानकर काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। परमात्मा आकर हमें बताते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। इस मिट्टी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उभा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान क्यों न हो। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, ये रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिखदार। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कचली भोजंगे। ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी इस बोले जीव को जो काल के जाल में इस झूठे सुख को सुख मानकर निश्चिंत होकर फंसा पड़ा है,
उसको क्या समझाना चाहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जिस लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसका राजा, इसका मालिक, इसका स्वामी प्रभु भगवान, ये ज्योति निरंजन है, काल है। इसी को ब्रह्म, ये ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल ब्रह्म के पुत्र हैं। इस काल ब्रह्म ने सत्यलोक में, उस सच्चे लोक में जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जरा और मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, हम वहाँ रहते थे। वहाँ इस काल ने एक गलती की थी और हमने भी इसके साथ, हमने भी एक गलती की थी जिस कारण से हम इस काल के जाल में फंस गए। तो इसने और भयंकर गलती की थी जिस कारण से इसको ये श्राप लग गया 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, जिस कारण से ये हम सभी को यहाँ मूर्ख बनाकर रखता है। हमारे को ये सच्चा ज्ञान नहीं देने देता। सतलोक के बारे में इसने पूरी जानकारी समाप्त करवा रखी है। अपने से ऊपर किसी प्रभु के बारे में ये सोचने भी नहीं देता किसी प्राणी को। इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। अब पुण्यात्माओं, जैसे क्या सोचते हैं हम कि स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, क्योंकि हम इसी को देख पाते हैं। तो काल खाता किस चीज को है? ये ऊपर का जो कवर है, ये तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर वह कैंचुली होती है, जिसे कांजली कहा करें, कांजली। और जब सर्प उस कांजली ने छोड़ देता है तो वो सर्प जैसे आकार की पड़ी रह जाती है, पॉलीथीन जैसा, प्लास्टिक से का कवर सा उसका। और ओरिजिनल सर्प न्यारा है। ऐसे ही ये ऊपर स्थूल शरीर तो ऐसा है उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर जैसे सर्प के ऊपर या कैंचुली होती है, कांचली। तो उस सूक्ष्म शरीर को 21वें ब्रह्मांड में बने तपतशिला के ऊपर डाल देता है। तपतशिला माने पत्थर की टुकड़ी, तपत माने जलती हुई, जैसे तवा खूब गर्म हो जाता है ऐसे उसके ऊपर डाल देता है। जिस प्राणी ने, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो भी आहार किया, चटपटा भोजन खाया, भाई शराब पी, ओका पिया और भी जो फंड करे, तो उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को गर्म करके वहाँ से पिघल उस सूक्ष्म शरीर में से उस गंध को निकाल लेता है। ये जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन पीड़ा घनी होती है, उसको ये खाता है। उसके लिए, अपने आहार के लिए हमें यहाँ पर बाई फोर्स रोक रखा है। प्राणी को इतना विवश कर रखा है, अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुणयुक्त बना के, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त है और विष्णु जी सतगुण और शिव जी तम गुण युक्त कर दिए। इन तीनों में से निकल रहा प्रभाव प्रत्येक प्राणी को रह रहकर प्रभावित करता रहता है, जिस कारण से ये प्राणी जैसे कोई शराब पी लेता है या कोई नशे की गोली ले खा लेता है, तो उसके बाद उस प्राणी के बस की बात नहीं, वो कैसे बै की बात करता है, कैसे लड़खड़ा के चल रहा है, वो विवश है। और ऐसे ही करेगा, चाहे 1000 ने शराब पिला दो, सब एक जैसी एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे इन तीनों गुणों का प्रभाव हम सब प्राणियों के ऊपर प्रभावित है, और जिस कारण विवश होकर के ये प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं।
इस संतानोत्पत्ति रजगुण ब्रह्मा के गुण के प्रभाव से, और फिर आपस में मोह ममता ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण पर्व के प्रभाव से, और फिर क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नरे कुक्रम तार दे, तो ये तमगुण शिव जी के गुण के प्रभाव से। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम जिस संतान और संपत्ति को अपनी मानते हो ये तुम्हारी नहीं है, ये आपकी नहीं है, और आप इसको अपनी मानकर इसी से चिपके रह जाते हो। जब आपका शरीर अंत होता है उस समय भी आपकी आस्था ये रह जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो पुनर्जन्म आपका वहीं किसी अन्य प्राणी के रूप में आपके वहीं उत्पन्न हो जाते हो। कोई कुत्ता बनकर उसी गली में उसी परिवार के लठ खाने के लिए फिर जन्म ले लेता है। तो इस तरह तुम्हारी दुर्गति परमात्मा कह रहे हैं कि इस काल ने कर रखी है, तुम मेरी बात को मानते नहीं। इन काल के दूतों को, नकली गुरुओं को, महर्षियों को, इनको तुम पूरा समर्थन दे रहे हो। इसका कारण अज्ञान है, और ज्ञान देने के लिए परमात्मा आते हैं और उसके साथ साथ हमें ये प्रेरणा भी देते हैं कि तू किस वस्तु को अपनी मानकर आश्रित हुआ बैठा है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें चेतावनी देते हैं कि जिस वस्तु को तू अपनी मानता है वो तेरी नहीं है। क्या बताते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, इसको भी तू त्याग के जाएगा एक दिन, तो जिस संपत्ति को तू अपनी मान बैठा नालायक, ये तेरी कैसे हो सकती है। कभी जोर दे कर विचार कर। अब परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में हो, आपको एक छोटे से मकान की भी आवश्यकता है, और मकान के अंदर रोटी बनाने के सामान की भी आवश्यकता है, खाना बनाने की। जो आपको मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम काम चलाओ, वो तुम रखो, और बाकी ये बैंक भरन लग जाते हैं कि तब फैक्ट्रियां पर फैक्ट्री गार्डन लग जाते हैं, 1 मकान 2 मकान और 4 मकान, इससे हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बालकों का खेल खेल रहे हो तुम। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते, तुम बालक हो, इससे सिद्ध है कि तुम बच्चे हो। जब तक तत्व ज्ञान प्राणी को नहीं होता, ये बालकों जैसा होता है। जैसे आप किसी होटल में रुके हुए हो और वहाँ पर सब सुविधा है, बेड भी है, चेयर कुर्सी भी है, उसमें टेलीविज़न भी लग रहा है, फ्रिज भी रखा है। या छोटे हो वैसे सिंपल होटल में रुकते हो तो वहाँ चारपाई तो ज़रूर मिलेगी, पंखा भी लग रहा होगा। हाँ, तो इस तरह कहने का भाव ये है कि आप जी जैसे भी महल मकान में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, ये समझ लो कि आप एक होटल में कुछ समय के लिए रुके हुए हो। और जब होटल त्याग कर प्राणी आता है तो उन कुर्सियों में, मेज में, चाहे वहाँ टीवी फ्रीज में, उसका लगाव नहीं बनता, क्योंकि उसको पता होता है ये मालिक के हैं, मेरे नहीं। और हम बालक जैसे हैं, हम इनको अपना मान बैठे हैं। जैसे आप जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होगे तो उस समय आप किसी भी वस्तु को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपकी नहीं है। हाँ, जब तक आप इस होटल में हो इनका सदुपयोग करो, लेकिन परमात्मा की भक्ति करो। जिस उद्देश्य से तुम होटल में रुके हुए हो, जैसे बाहर व्यक्ति जाता है, किसी कामवश जाता है, और वही बाहर किसी रेस्टोरेंट, होटल में, धर्मशाला में रुकता है,
तो उस मूल उद्देश्य को छोड़कर उसी में लेटा रहे, उस समय सारे ठाठ जो है ना घुटी सूटी भी लाएं, जार फिर फिल्म देखें, जावर मूल काम न करे, नहीं तो कंगाल होगा वापस। इसी प्रकार आप जी एक होटल में रह रहे हो, जो भी आपको सुविधा प्राप्त हैं, जैसा भी आपने किराया भर रखा है होटल के मालिक को, वैसी सुविधा, वैसा ही कमरा, वैसा ही सब खान पान आपको दे रखा है। लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है? चाहे कोई अच्छी सुविधा युक्त होटल में रुका हुआ है बिजनेसमैन, और बिजनेस करने गया हुआ, व्यापार करने, और एक सिंपल सी धर्मशाला में रुका हुआ है, और दोनों का उद्देश्य यही है कि हम बिजनेस करें, व्यापार करें और दुगने तिगने पैसे कमाकर अपने स्वदेश चले। तो दोनों ही यदि बिजनेस ठीक कर रहे हैं तो दोनों ही लाभ बराबर प्राप्त कर सकते। कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, चाहे कोई बड़ी कोठी में रह रहा है और कारों में चलता है, और चाहे गरीब आदमी एक सिंपल से मकान में रह रहा है, साइकिल भी कोई ना उसके पास, लेकिन उसको ये सौदा मिल गया है, ये बिजनेस करने को मिल गया है, ये नाम मिल गया है, दोनों कमाई करके दोनों धनी होकर जाएंगे। ये होटल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, ये जैसा पिछले जन्म में तुमने पुण्य किया है, पाप किया है, उन दोनों के आधार से आपको यहाँ दुख और सुख, धन और निर्धनता प्राप्त हुई है। तो अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आने के बाद आप इस होटल में रहते हुए भी थोड़ी बहुत सुविधा चाहो तो और भी प्राप्त कर सकते हो, जिसके पास बिल्कुल ही नहीं हो, नहीं तो इसकी ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सारी सोने की लंका थी। जैसे हम ईंटों से मकान बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, कक्ष, ऐसे सोने की ईंटों से रावण ने पूरी लंका, पूरी उसकी जो नगरी थी वह पूरी सोने की ईंटों से बना रखी थी। इतना धनी था, इतना पैसे वाला राजा था। रावण की मंडियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे आज करनाल की मंडियों में धान बिक गए और इधर गेहूँ बिक गए। रोहतक, सोनीपत, हिसार में भी गेहूँ खूब होने लग गया। तो यहाँ जैसे गेहूँ और ज्वार बाजरा जहाँ होता है, उन मंडियों में जैसे उनकी अधिकता होती है, तो ऐसे रावण की मंडियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात ने बिक्या करते हैं। इतना धनी था। और क्या कहते हैं, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण लेके साथ नहीं जा सका जब अंत समय उसका आया। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, आप जी कति बच्चों वाला खेल खेल रहे हो। गुड़िया खेलत उम्र गवादी लाया नहीं विचार। परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ संतान संपत्ति के ऊपर ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप ऐसा कार्य कर रहे हो, आप इतने बालक हो, इतने अनजान हो। जैसे पहले समय में हम छोटे छोटे थे, उस समय लड़कियां ना तो स्कूल जाया करती, वो 14-15 साल की हो जाती, उन्हें ब्याह दिया करते ठाक है। तो उससे पहले बालक और छोटी होती थी तो घर के काम में भी वो सहयोग नहीं देती थी बालक होने के कारण। तो वो क्या करती थी, खेलती रहती थी। और खेल क्या था, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके लिए पहले एक बीमारी थी कि लड़की की आगे वाली कितनी हैं, जैसे सास, ननंद, फिर उनकी आगे, तो उन सब के कपड़े अलग अलग रखा करते, उन्हें तीड़ बोला करते। तीड़, एक सूट जैसे एक घाघरा हो गया, सब बाहर घाघरा होया करता, उसमें मेरे ख्याल 50
50 मीटर 40-50 मीटर कपड़ा एक घाघरे में हुआ करता। ईब तमर में 10 सूट बने उसके। तो पहले रिवाज ऐसी थी, समय समय अनुसार बदलती रहती है। तो उनको एक सेट होता था, उसमें एक घाघरा, एक उसको ऊपर कमीज, एक चुंदड़ी। उसने एक तीड़ बोला करते एक सेट को, तीड़। तो एक लड़की के जब वो भेजते थे अपनी बेटी को, तो उसका सारा सामान एक बार सारा रख के बाहर चारपाइयाँ पे और दिखाया करते सबको। और लड़कियां आती और औरतें आती वहाँ पर गीत गाती हुई कि उनकी लड़की कल जाएगी, आज उसके कपड़े दिखाए जा रहे हैं, तो वो देखा करते। तो उनमें क्या बताया करते, नो क्या करते, 30 तीड़ तो अगलियां की हैं। 30 तीड़ यानी सेट, एक घाघरा, एक उसके ऊपर कमीज और एक चुंदड़ी, ये एक तीड़ बोला करते हैं। उन्हें पैक कर देते हैं डायरे नारे सूतलियाँ थे या वैसे किसी डोरी रस्सी थे। तो कहने का भाव ये है कि ये 30 अगलियाँ की, 20 पछलियाँ की, इतनी लड़की की, इतनी फलाने की, वो नारे नारे दर देते। लड़की जाती वह साथ ले जाती, वो गुदड़गा अगला तो फिर और अगला चला जाता, वो चक्कर काटने में रहा करता। तो यह व्यर्थ की व्यवस्था थी। फिर भी जो हमारा उद्देश्य है उस प्रसंग पर आते हैं। तो छोटी छोटी लड़कियां जो होती थी वो देखती थी कि ये 30 अगलियां की तीड़ सेट और 20 पछलियां की, ये फिर लड़की के। तो वो क्या करती थी, जब कोई टेलर आता था घर पे उस लड़की के कपड़े सिलने के लिए, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे कातर सी। वो लड़की क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और उनके 2-2-3 इकट्ठे कर उनको तीड़ बना लेती थी, सेट बना लेती थी। और फिर 20 लिखा अपने आप रोज संभालती उन्हें खोल के, ये 30 अगलियाँ की, 20 पछलियाँ की और 10 गुडिया की। उनको उठाकर रोज गिन लेती, रोज रख कर और फिर खेल लेती उनके साथ। और उस तीथड़े ने, उस इतने टुकड़े ने कोई निकाल लेती, दूसरी बहन या छोटा भाई 1-2 तीड़ उसकी निकाल लेता उस टुकड़ा ने। तो इतनी बुरी तरह रोया करती, वह पाँ पीटा रोए। तो माता पिता कोई पूछे भाई क्यों रो रही है बेटी, तो रोती रोती बताया करती है मेरी तीड़ निकाल ली इसने, तीड़ इसलिए रो रही हूँ। वह तीड़ ने त्याल एक इतना टुकड़ा, वह कातर सी, वह कटे हुए कट पीस की, उसने वह तीड़ मान रही थी, ओरिजिनल मान रही थी। इतनी कमज़ोर बुद्धि होती है बच्चे की, और ऐसे रो रही थी, बुरे हाल मचा रखा था। तो परमात्मा कहते हैं कि गुड़िया खेलत जन्म गवा दिया, तन लाया नहीं विचार। तो जो ये यहाँ की जो सुख सुविधाएं आप इन्हीं पर आश्रित हो, इन्हीं को परमात्मा से मांगने आ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं तुम तो उस गुड़िया खेलन वाले बच्ची लड़की के सतर के ज्ञान है तुम्हारा, इतने बालक बुद्धि के हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपने ऊपर आप ही अपनी महिमा आप ही बताते हैं, अपने आप ही उदाहरण बनते हैं कि यहाँ की किस वस्तु को मांगूं भगवान से, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। परमात्मा से क्या मांगे हैं, किसी के संतान नहीं है तो एक संतान मांगने आते हैं, किसी के पास धन नहीं है तो भगवान से केवल धन रोजगार मांगने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई के मांगूं, यहाँ कोई सथाई तो को ना। रावण का कहते हैं 1 लाख पुत्र थे और अंत में वो 1 लाख भी ना रहे,
और आज उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं रहा, सब चले गए, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। और तुम एक ही पुत्र को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के आगे खड़े कर देते हो। जो चीज मांगनी चाहिए भगवान से वो तुमने याद भी को जा। क्या मांगे? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। एक के मांगे सब कुछ मिल गया। जब परमात्मा आपको भक्ति देगा तो भक्ति बख्शीश कर दी, तो भक्ति में जो भी चीज बाधक होंगी, जिसके कारण टेंशन बनकर भक्ति बाधक बनेगा, तो उस टेंशन को एडवांस में आपकी खत्म करता चलेगा भगवान। इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा कहते हैं कि मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। अब जैसे पुण्यात्माओं बहुत से उदाहरण हैं, आप याद को नहीं रखते, क्योंकि हमारी बुद्धि पर इतना दबाव प्रेशर है इस काल का कि हम थोड़ी सी देर सुनते हैं सत्संग तो याद एकदम आता है पुण्यात्माओं का, जिनके पाप बहुत अक्षीण हो चुके हैं। उनके तो हृदय में ठेस लगती है, बहुत कशक बनती है कि सचमुच या तो बात बिगड़ी पड़ी है। और जिनके अभी बुखार उतरा नहीं पाप कर्मों का, और वो आते हैं, नाम भी ले लिया है, ट्रीटमेंट जारी है, उपचार यही है, धीरे धीरे उनको भी एक दिन ये बातें सीधी अटैक करने लग जाएंगी आत्मा के ऊपर। अब जो सुनते हैं, नए नए भक्त आते हैं जिनके पाप अभी इतने अक्षीण हुए नहीं हैं, कम नहीं हुए हैं, तो वो सुनते भी इन बातों को, लेकिन वह जग है ठिकाने पर जाकर चोट लाग नहीं रही उनके, उनको इन बातों का विशेष असर नहीं हो रहा, लेकिन होगा, ये सुनने से ही होगा इन बातों का, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, अंदर पाप नाश करने का भी काम ये साथ में करती है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की वाणी से, इस प्रवचन से, सत्संग से ही समाप्त हुआ करते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया है, वो कई प्रकार का होता है मैल। एक तो ऐसा मैल होता है झाड़ दे धूल जड़गी साफ हो गया, एक ऐसा होता है पानी में से निकाल दे धो दे उससे भी साफ हो गया कपड़ा। एक मैल ऐसा होता है कि साबुन लगाने से ही उतरेगा, पसीना लगा हुआ होता है। और एक मैल ऐसा होता है कि वो फिर ड्राई क्लीन से उतरेगा। तो ये सभी तरह के तरीके हम अपनाने पड़ेंगे, जिसका जैसा वस्त्र मैला है। तो इस सब प्रकार के प्रोसीजर में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सब प्रकार का मैल आपका छुटवाना है। जब ये सब छूट जाएगा तो आपको परमात्मा की एक बात रोज खटक जाया करेगी। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यूँ करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यूँ तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका रह कर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नेम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं, इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है, तीनों गुणों का दबाव इतना ज़बरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बताइए के लेकर गया बेचारा, कल तक हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यूँ नो कर दूँ, रात सब कुछ छोड़ के चलेगा। और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुँह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, जो तेरा काम वो रह गया, वहाँ जाना है, ड्यूटी पर जाना है, वहाँ पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, 1 सेकंड में घिघी बांध के तो कुत्ती बड़ो बढ़ा दे और चल। फिर मनमाने कोई कदे कोई मरे, फिर याद आवे साल 2 साल में,
या सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताज़ा कराई जाती हैं। और ऐसे ताज़ा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी। रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अब देखो बहुत से प्रमाण हम देखते हैं। अब पीछे से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 166 में तक 8 आदमी बच भी गए। 157-58 व्यक्ति जो जहाज में जा रहे थे वह कितने धनी होंगे, कितने सुखी होंगे जिनको हम सुखी मान रहे हैं, जो एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और 1 सेकंड में उनका नहीं पता क्या होना था। तो पुण्यात्माओं, हम बालक हैं, अभी हमें डर नहीं बनता, बच्चे को भय नहीं होता, चाहे वो सर्प नहीं पकड़ ले, बिजली के तार सपारक कर रहे हों, उनमें चिंगारी पाट रही हो, उसने भी पकड़ ले, मर जाता है। और जब बच्चा समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेने से भी वो डरने लग जाता है, चारों तरफ बुचक्का होकर देखता है, अचंभित होता है, डरता है, भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आप इस तत्व ज्ञान से आप शाने बन जाओगे, आपके विचार जवां हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो फिर आप इन काल के झूठे सुख में आप यहाँ फंस नहीं सकते। फिर आपको डर लगने लगेगा, जरा सी बात कहती है आपके हृदय में वही बात समा जाए कि यहाँ सचमुच या तो बिजली गिर गई। जैसे नानक साहब जी बहुत मायूस रहते थे, पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर यो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुँह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर कि यहाँ किस चीज़ पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा, कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बारात गई, शाम ने तो वहाँ नाचे थे, डीजे बाजे था, हैं सारी बहन बेटियाँ भी उसकी नाचे कूदें थी। रोहतक से चले थे कलानौर जा करके, एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, और फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं ठीक है, ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है? जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे, ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे। वो इंसान है, वो संत है, वो भक्त है, और वही सुखी होगा। नहीं तो ये फिर लेन देन बना ही रहेगा। और पीछे बताया था आपको, एक आंध्र प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहा था, हेलीकॉप्टर पता नहीं कित मेरा पड़ा जाके, 3 दिन तो उसकी लाश नहीं मिली, जंगल में पड़ गया, कितने ढूंढा भी ना पाया। और कितनी उमंग थी उसकी, कितनी आशाएं थी, क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ना जाने कितना दुखी कर रहा होगा। और फिर उसकी 92 कुत्ता कौव्या लाश खाई उसकी। पुण्यात्माओं, भगवान से डर कर रहना पड़ेगा। जो भगवान से नहीं डरते वो बालक है, नादान है, उनको बहुत भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। मंगोलिया देश का एक पूरा कैबिनेट, उसमें 97-98 व्यक्ति एक के जहाज में जाओ थे किसी और का दुख व्यक्त करने के लिए, और सारे एक के जहाज में एक कब्र में मर गए। हाय हाय। और बाकी बच रहे हैं, मैंने सोचा भाई तुम लूट लो, लूट। परमात्मा कहें लूट सको तो लूटियो, या राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। जिस लूट को तुम लूट रहे हो ये लूट नहीं है, ये लूट लूटो राम नाम की, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म और सेवा की। या लूटी जाती या लूट है, इसको लूटो। अब जैसे हम किसी को कहते हैं, पता चलता है कि जी ये भगत जो है ना डांस करे था, इनका ब्याह था, नाचे थे,
अब पुण्यात्माओं, मन इस दास क्योंकि टीचर है, धमकानी भी पढ़ते हो, खुरकाने भी पढ़ते हो, और ये भी कहना पड़ता है भी अगर ऐसे तुम मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा तुम्हारी, या बेशक बताया करो। चलो, ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने साल 6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको तो खुरका धोखा का हम फिर सेट कर देते हैं, आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रियाएं तो मालिक साथ नहीं देगा, आइयो चाहे मत आइयो, ये नियम है प्रभु का। तो ये तो हम तब तक कहते हैं जब तक आपका ज्ञान मैच्योर नहीं हुआ, और जो जिनका ज्ञान मैच्योर हो गया, ये दास के कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आपका मन न को नहीं माने, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी कि ये बकवाद करूं। अब इतना बिगड़ गया मानव समाज, आज से 20, 30, 40 साल पहले जब हम बालक थे, छोटे थे, उस समय ब्याह शादियां देखी हमने ना, तो कोई डांस करने का मतलब भी नहीं, कोई अभद्र ढंग से कोई बोल भी नहीं सकता था गाँव में, और ईब बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, और बेटी भी नाचे, सरेआम जुलूस काट दिया। अन्यों कहीं मॉडर्न हो गई, टट्टू हो गया थारा, सारा नाश कर दिया अपनी इज्जत का, सरेआम नाचे बेटियां भी, वो तो वैसे ही नाचा करती कहीं बंद कमरों में, और आज सरेआम लड़कियां नाच रही हैं, फिर उसको बड़ी खुशी मना रही है, क्योंकि इतना सतर गिर गया, ज्ञानहीन हो गए हम। तो हमने ये बकवाद, इस ज्ञान तक छूटेंगी, आपका मन ही नहीं माने किसी प्रकार का भी कोई जश्न मनाने की, जश्न मनाने को दिल नहीं करेगा। कैसे? जैसे ये घटनाएं आपको याद आती हैं। एक भक्त कह रहा था, जी हमने आज 11 वर्ष हो गए त्यौहार नहीं मना लिया, 11 वर्ष हो गए हमने त्यौहार नहीं मना लिया, और जिसके जो ये झूठे सुख को सुख मान रहे हैं और कोई चोट ना लगी है, वो देखे दिवाली न होली न बेगन तारते हैं, पटाखे नारे फूक के हाथ जड़वा लें, किसी और के हैं, किसी के छोर ने फूक दें, कि तो कपड़ा माग लग जाए, कोई तो और जुल्म हो जाते हैं। और जिसके घर में यह घटना घट जाए 2 दिन पहले, वो बजा के दिखाओ फिर वो पटाखे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो भाई 2 दिन आगे पाछे पटाखे सबके बंद होंगे, तो पहले क्यों ना हम सेट हो जावा, क्यों इसे बूढ़े गंदे लोक में, और क्या पे खुशी मनावें। तो ये ज्ञान से बनेगा, और ज्ञान होगा भाई सत्संग वाणी से। तो कह रहा था, जी जैसे कभी तो हमारे घर में मेरा पिता की डेथ होगी, और फिर 1 साल भर तो वो पैक हो गया, 1 साल कोई त्यौहार नहीं मनावांगे। कुछ दिन के बाद बहन का बटे होगी, अगले साल बहन का बटे वो मर गया, उससे अगले साल कोई और रिश्तेदार कति निकट के होगी, फिर घर में फिर दोबारा चाचा का नंबर आ गया। तो कहते 11 साल हो गए हमने कोई त्यौहार मनाए। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, यहाँ पर तो हम ढीठ होकर खुशी मना रहे हैं, यहाँ खुशी की कोई जगह नहीं। जैसे एक परमात्मा कहते हैं, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का जो है ना 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, तो उस पुत्र के यानी उस लड़के के दादाजी ने आसपास के 10-12 गांवों की न्योते दे दिए, उड़ा खूब खाना खुना खिलाया, शराब स्वरूप पार्टी, यानी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 वर्ष के बाद वो पोता मर गया, अब टक्कर मार रहा है वहाँ पर, मना ले खुशी, क्या की मनावे। तो नानक साहब जी ऐसे संत महापुरुष थे, भगत जन वहाँ आते थे, उनके विचार सुनते थे, लेकिन वो जैसे साधु संत ऐसे रहते हैं जैसे इसका कुछ गुम हो गया, जैसे ये बीमार है, इसको कोई तकलीफ है, उसको तकलीफ नहीं होती। कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद कहता है इसका कोई बीमारी नहीं, और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ,
और वैद न वेदन जाने ही मेरा कर कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चल रहे थे, भक्ति करी को नाच बिरान माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सूअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में भर रखा सामान, चलता नहीं था दे लट्ठा गद्दा है गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में 2-2 3-3 इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप पे फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बन कर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बन कर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बन कर ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बन कर ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र विद अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नज़र नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेठ थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं, जो आ पाते हो बहुत महान और पुण्य आत्मा है। उनके पिछले संस्कार इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं। परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं
ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब फिर पूछते हैं क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो? प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा 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 दांदरे कर। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जा दिलगिरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है? कि तुम काल के उसमें पहुँच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये भोली आत्मा उन काल के दूतों का ना फंस जा, और उनकी बातें वहाँ के भक्ति ना छोड़ दें, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में हैं ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, तो उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो कि होया भाई हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते हैं, जानते क्या सुनी घर में होगी। काल न तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहाँ जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें। इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो, और भक्ति मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जागा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करण दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है, क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी वह। उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूँगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से, हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो, क्या बताते हैं। मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान,
संत दर्शकों जब चले ये अटकावे आण। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं। स्त्री जैसे कोई बालक हैं 15, 16, 10 वर्ष के, उन वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे का समझ में आ गई और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बूढ़ी अगर समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे, वो रोकते टोकते हैं। तीसरा दिन चल पड़ते हो, किराया कितने डावा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है। या फिर आलस बंधुकान, आलस माने आप ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है। और या बंधुकान, लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधुकान, संत दर्शकों जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्शकों जाए, कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्शकों जाए यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण होगा। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम लिया जाता है। और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोक लाज में फंस का अपना जीवन बर्बाद करगी, आज वो कुतिया बनी आंड है। परमात्मा कहते नकबे सर नकबे बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सराय शोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते, पर्दे में रहा करती थी, जो अपने आप को ऊंच घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनका सत्संग की छीट लगी नहीं, करते बाहर निकली नहीं। पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया। और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। और वह इज्जत फिर उगाड़ी अंड है कुतिया बनकर। कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने। और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे, ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिया कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है,
उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनी हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गाँव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गाँव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति न कुसूती तरह पेंट करके लाऊंगी न चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्यों इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने जो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पर सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी नानू के डांसा वे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और भी छड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूँ मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूँ। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाएं। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज़, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो, साधु माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार, जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब पे इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे। ये शरीर क्या है, ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो,
एक जैसा कबाड़ सब में भरा पड़ा है, या ऊपर पालिश का फर्क रखे। अरे इससे नाम अच्छा बूंदा मान लेते हैं, नहीं, ये चाहे काला है चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा बूंदा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्माओं हमें जगा रही है, हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है, इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या तो कुएं भांग पड़ी, यानी सब ने एक जैसा ही ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है? इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति अरबों हो भी गई, तो वह तेरी नहीं। आपको 2-4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम है, और एक वर्ष में घने 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, एक वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल कुर्ते जूते, और एक खाट का स्थान, एक चारपाई आ जा, गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को एक चारपाई। कहने का भाव यह कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास, उसने कहे सर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार या कोई मित्र बन कर फिर दे को ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम रट देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जो भगवान से दूर करे। पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा। तो वहाँ तक जाता है जहाँ डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहाँ जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाए।
उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा, आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर लिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीना आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, वो 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज़्यादा खींचातानी करें भाई, इतना लेट क्यों हो गया, तो भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपका प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़ कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा, कोई वीज़ा थोड़ा बनवाना दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रो दोनों, और लड़का भी रो और उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल, मेरी नहीं सुने, रोए रो। वहाँ बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना। ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई, और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूँगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसका कोई कैंसर नहीं है, और कान की हड्डी बढ़े है, और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए, आप पर ठीक हो जाइए। अब पुण्यात्माओं, अब उस परिवार को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2-2 चक्कर काटेंगे, तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे, तो फिर आपत्ति आओगी उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और 3 बार आ लिया मैं, ईसा डिठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसने कती नहीं। वो बेचारे बालक हैं, 1ली-2री कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए। तो परमात्मा तो वही है, एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और परमात्मा आप बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही।
इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो भगवान है, और फिर भी हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई क्रियाओं में, हमारी भावनाओं में त्रुटि है। और जब तक देखो, सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन होए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी, और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहाँ से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि, और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन अधीन्य नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखे, माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डट गया रात में, रात चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पे। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहाँ आप सारा परिवार सो रहा था वहाँ सो गया। रात ने उठ कर उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटा, तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल कर देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं, तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं, बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं, हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 आगे गावांगे, देख रहे हो वो नो करो थी, वो नो करो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप बढ़ेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहाँ से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो इस प्रकार यहाँ आते हुए भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी आपको सेध रही है, दुख दे रही है, बाधक बन रही है, उसको ठीक करो। अब प्रसंग चल रहा है कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर कहाँ गर्बियो, ये देही देख सुरंगे, बिछड़ मिल नहीं जो का चढ़ी भुजंगे। परमात्मा कह रहे हैं, क्या इस सुंदर शरीर ने रोज 3 बार शीशा देख कर इसने राजी हो रहा है। कहते हैं एक बार जब भक्ति नहीं करी रही, छूट गया तो ऐसे जागा जैसे सरफ कैंचुली छोड़ जाया करे, और उस कैंचुली के में फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता वो। ऐसे ही वो शरीर एक बार आपका छूट गया तो या पड़ी रह जाएगी आपके ऊपर का कवर, ये कुछ ना, फिर इसने फूकेंगे माटी घेर कर उसमें शमशान घाट में दे लट्ठा और दे सिंगड़ गोंगे, उसका मार फोड़ फूक फाक कर जब उड़द डगेंगे
और तय इसमें फूला नहीं समानता। इससे लाभ उठाना है, चाहे किसा भी शरीर है आपका, वृद्ध है चाहे बालक है, जवान है चाहे किसा भी है। अभी आपको बताया था जैसा भी है, कारा काला गोरा, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ या माटी एक सी है सबकी। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के प्रदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कहा रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहाँ पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। ऐसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये बिरान माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो, मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा अपनी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहाँ धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। जैसे द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, दुशासन उसका चीर पकड़ के उतारने को तैयार था, तो पहले तो उसके मन में ये था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे ये हमारे यहाँ पर वयोवृद्ध बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी क्या हिम्मत है मुझे नंगी कर देंगे सभा में। सभा में पूरी हजारों की संख्या में आदमी बैठे, और 5 पांडव बैठे वहाँ पर जुए में हार के द्रौपदी को। पहले तो उसने देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, ये सूरवीर व्यक्ति हैं, किसी भी बहन बेटी की बेइज्जती सूरवीर सहन नहीं कर सकता। लेकिन वो उस दुष्ट दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और वो भी बैठे बैठे देख रहे हैं, वो उसको नंगी करने के लिए तैयार है। तो उनके मन में कितना दोष होगा नालायकों के। या तो खड़ा होकर कह देना था खबरदार जब लड़की का हाथ लगाया निकम्यो, और उन तीनों योद्धाओं में से एक भी खड़ा होकर ये कह दे खबरदार जिस बेटी को हाथ लगाया है, तो दुशासन की औकात नहीं थी उसको दोबारा छू दे कपड़े को। वो इतने सूरवीर थे, उनको सबको पता था, लेकिन ज्ञान बिना और दुष्ट व्यक्ति के संग में अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, सज्जन पुरुषों के संग की आवश्यकता है। तो ना तो भीष्म पितामह बोला, ना द्रोणाचार्य, ना कर्ण। फिर उसने सोची, पहले तो उनकी तरफ देखा द्रौपदी ने, लेकिन नीची नाड़ गर्दन कर ली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने 5 पांडवों की तरफ देखा, जब तक तो ये सोच रही थी ये 5 पांडव इन उद्मस्तार देंगे, जब मेरे साथ भी लगा दिया तो ये मेरे रक्षक हैं, मेरे पति हैं।
जब पांचों पांडवों की तरफ देखा तो उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। उस समय एक भगत बीज वहां बैठा था, विदुर, जो दुशासन का चाचा था, दुर्योधन का चाचा था, अंकल। उसने खड़ा होकर कहा था कि अरे बोले, अरे निकम्यो, दुशासन, दुर्योधन, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी बेइज्जती करना चाहते हो? तुम एक का परिवार, चाचे ताऊओं की इज्जत न्यारी नहीं होती बुद्धिमान व्यक्ति को। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। अब इस बात को जब विदुर ने कहा कि भले आदमियों, तुम न्यों तो देख लो, बेइज्जती किसकी कर रहे हो? पांडवों की पत्नी में तुम्हारी पत्नी में क्या अंतर है? दुनिया के थूकेगी तुमने, तुम्हारा एक ही कुल है, एक ही परिवार है, तुम अपनी इज्जत आप उतार रहे हो। कहते हैं दुशासन ने, दुर्योधन से छोटा भाई था, जो अपने चाचे के मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, इन की ओर बोला करे सदा, तो बांदी का जाया है ना, तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो बांदी से जन्म था। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, और तू तो है बांदी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अपने आत्माओं, इन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो गुरु जी थे, और कर्ण भी बहुत गणमान्य व्यक्तियों में से समझदार, बुद्धिमान और दानी माना जाता था। कहते हैं इतना दान करता था, एक बार सोने के दांत थे, उसके दांत भी तोड़ कर दे दिए थे, इतना दानी था। पर ज्ञान बिना उस दान का के चाटा है? विवेक बिना इंसान नहीं रहता। तत्व ज्ञानहीन प्राणी चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, वो अच्छा रह ही नहीं सकता। परमात्मा का सहारा चाहिए। तो वहाँ क्या है कि जब उसने न्यू कहा ना, तू तो है बांदी का जाया, दुशासन ने, तो वहाँ कहते हैं ये तीनों सूरवीर बैठे थे योद्धा, दांतरे काटने लगे, दांतरे काटने, और हंसे मुस्कुराए। फिर जब उसने अपने चाचे का थप्पड़ मारा और ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। जबकि उन्हें खड़ा हो गया, धमकाना चाहिए था, निकम्मे तने अपने चाचे पे हाथ ला दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं। अपने बाप पर हाथ उठा दिया, चाचा पर हाथ उठा दिया, तो एक जैसी बात है। लेकिन वो हंस मुस्कुराए अंदर अंदर, अरे थरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं, या तो पंचायत में जावे नहीं, और जावे तो वहाँ निष्पक्ष बात करे, मानना चाहिए कोई मत माने, खड़ा होकर कहे कि ये गलत ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है, कोई मानना ठीक से, नहीं तो उठ कर आ जाओ। वहाँ उस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, उसमें दोष लगता है। तो विदुर उसी समय उठकर बाहर आ गया जब उसकी बात नहीं चली, और जो कहनी थी वह सच्ची कह दी, उठ कर आ गया। तो एक था पंचायती उसमें, ये तो द्वापर की बात है, रीब के पंचायतियाँ का तो कहना है कि है, इब तो मुँह देखमा बात हो सारे। तो पुण्यात्मा, पुराने समय की बहुत सी कहानियाँ ऐसी हमने सुनने को मिली, जो पंचायती हुआ करते। गांव जैसा न्याय कहीं नहीं हो सकता अगर गांव का आदमी को सब बात का पूरा पता होता है कि किसकी क्या गलती है। एक लड़के ने किसी गरीब व्यक्ति की बहन बेटी को 19-21 कह दिया, एक मतलब नंबरदार के लड़के ने, बहुत पुरानी बात है। तो वो पंचायत कर ली, उसको पता नहीं था कि मेरे लड़के ने ऐसी गलती कर रखी है, और उसी को न्यायाधीश चुन दिया कि फैसला आपके हाथ में। फिर सारी कहानी बताई गई, लड़का भी बुला लिया, लड़की वाले भी बुला लिए। जब उसको पता चला कि मेरे इकलौते पुत्र था, उसने आज ऐसी गलती की है, तो उसके पास गन थी। उसी समय अपने पुत्र की तरफ निशाना साध दिया कि तो मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। तो जिसकी लड़की थी उसने उसको ऊपर को कर दिया, लड़के का नहीं लगने दिया, कि जब आपने इतना दुख मान लिया तो हमारा न्याय हो गया। और ईब के है, इब सांझ ने पंचायती शाम ने कुछ बात करें, सवेरा घुटी ला के बदले पावें, ये पंचायत होगी। तो पुण्यात्माओं, उस लड़की वाले ने उस लड़के की जान बख्श दी नहीं, वो खुद उसकी गोली से मारना चाहता था। शाहजहां मुसलमान था, वीर हकीकत राय और एक मुसलमान के बालक इकट्ठे पढ़ा करते, उनका आपस में कहा सुनी होगी। एक हकीकत राय ने उनकी फातिमा जी को गाली दे दी,
और उसने दुर्गा को गाली दे दी मुसलमान के लड़के ने, तो उसके शाहजहाँ के साले ने गलत बात बताकर राजा को सच्चाई से अपरिचित रख के और हकीकत जी को यानी मरवा दिया, उसको चढ़वा दिया, ख़त्म करवा दिया। जब शाहजहाँ को पता चला, अपने साले को तीर मार दिया था कि तू दुश्मन है, बालका की छोटी मोटी लड़ाई इतने कोड कहानी बना दी नालायक। तो पुण्यात्माओं अब कितना सतर गिर गया, हद हो रही है भगवान। तो ऐसे द्रौपदी ने जब ये देखा कि भी पहले तो उसने सहारा तकिया अपने 5 पतियों का, वो भी योद्धा थे भीम जैसे बलि, और फिर उसने आसरा तकिया सहारा लिया सामने बैठे उन बुजुर्गों का, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण का, और फिर भी कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण तो उस दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को राज प्राप्त हो गया था, दुर्योधन के पास रहते थे, उसने अच्छे बाग में रखे हुए थे, वहाँ खूब मेवा फल फ्रूट खिलाया करता था, सेवा करता थे उसके नौकर। उस मलिन अन्न को खाकर वो उससे दबाव में आगे बंध गए उसके साथ, इसलिए नहीं सच्चाई कह सके। और 5 पांडव जुए में हार चुके थे, वो वचन बद्ध हो चुके थे, वचनों में बंध गए थे। तो परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4 आदमी न्यारे न्यारे अलग अलग खंभ्यात बांध रखे हैं, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए से कहता तू मुझे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हाँ, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में ये आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे, उसका रिएक्शन कर जाती है दूसरे आदमी का। दवाई देता है वह दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिवाओगा, एक गोली तो ठीक हो जा, और ना तो वह बात बढ़ के करा कि अपने कह खड़ी हो जा, ऑपरेशन से भी पांडा ना छूटे। तो इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के अब बगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा, भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता आप बिना हो ही नहीं सकता थे। तो करावे साइया मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा, और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को ना, और है भी ये सच्चाई। तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। अब तू रह कर कल्पना करता है, कदे न्यू ना हो जाए भगवान न्यू हो जा। कहता तू निष्काम भाव से सच्चे दिल से बिना मनोकामना पूर्णा के अपने करता रहे, तू सेवा पूजा कर, साधना कर, मन इच्छा फिर देवेगा जब पड़े जनीते काम, फिर आपको मन चाया फल देगा जब उस मालिक के सत्र का काम आवेगा। हम के मांगा, हाँ मैस नहीं ना हुई है, आज दूध ना दिया, ठीक है गरीब आदमी ने इतना दुख बतेरा है यो भी, लेकिन आप भक्ति करो, जो मर्यादा हमने बता दी, इस नाम को जपते रहो।
इसके जपने से, साधना करने से ये जो संसारिक सुख है आपके आप होंगे। इस मंत्र में, इस भक्ति में ये बट नेचुरल है, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, जिसको तुम मांग रहे हो। जैसे किसान ने गेहूं बोने हैं, गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवन रक्षा करने का, परिवार की जान बचाने का, कि हमें गेहूं मिले, कणक मिले। उसके लिए भूसा उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तूड़ा उद्देश्य नहीं होता। अब देखा हमने कई पहले बड़े बड़े फार्म जिसके 20-20, 50-50 एकड़, 40-40, 100-100 एकड़ ज़मीन है, वो क्या करते हैं कि कंबाइन से कटा देते हैं। वो ऊपर ऊपर से गेहूं निकाल लेते हैं और तूड़ा भूस पड़ा रहे वहाँ पर ऐसे छोड़ देते थे। उनका उद्देश्य गेहूं ही प्राप्त करना था। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और उसमें फिर वो तूड़ा जो है आप हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं बीजे हैं तो तूड़ा यानी भूस तो होगा ही होगा, पहले भूस होगा और पाछे गेहूं मिलेगा। तो आप यदि उद्देश्य मोक्ष ही मानकर यहाँ कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तो यहाँ संसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। और हम मांगने तूड़ा आवे हैं, हम डिमांड ही इसकी करते रहते हैं, यूँ हो जा, यूँ हो जा। कोई नहीं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको तो हम कहते बेटा होगा, और होगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु। भाग्य में नहीं रही, प्रारब्ध में नहीं रही, तो आपत्तियां आई आपके ऊपर, पाप कर्म आपके बढ़ गए, तो परमात्मा कुछ फर्स्ट तो आपको अपने कोटे में तय आपको देगा, कबीर भगवान देगा इस दास के माध्यम से, और आपको राहत मिलनी शुरू होगी, ताकि आपका दिल डटे कि ये परमात्मा है या कबीर भगवान है हमारा। अब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे भगवान, कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते? अब भोली भाली आत्मा शुरू में इसे प्रश्न किया करते हैं। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं दिखाया करते, वो तो बंडेलियां का काम वो है, जादूगरा का। और फिर क्या देखता है, कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक हो गया, उसका भी आराम हो गया, वो रोता आया था उसका आज सुख हो गया। तो धर्मदास कहता है फिर आप, ये महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, कति चमत्कार करके दिखा दिया, आज वो फलाना ठीक हो गया। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं करा करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, जातुरन्यो हो जाएगा, जातुरन्यो, ये ऐसे संत नहीं कहा करते, वो तो ड्रामेबाज और माया के लोभी बकवास किया करते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, नहीं करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात हैं, समझदार समझ गए होंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि हमने परमात्मा को ही आधारित मानकर चलना पड़ेगा, और परमात्मा में कितनी श्रद्धा हो कि साईं यो मत जानियो प्रीत घटे मम चहत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं जीवत सुमरू नत। अब एक भक्त की कैसी भावना होनी चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। परमात्मा में इतना प्यार, इतना कसक, इतना लगाव हो कि भगवान को ऐसे ही मत समझना, परमात्मा को ऐसे ही ना समझना, मेरे दिल में प्रीत कम ना हो जा। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, और मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित समरू नित। कि परमात्मा को ऐसे ही कोई ऊपरले भाव से ही इसमें लगाव मत बनाना। परमात्मा ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है, और इसको ऐसी वैसी बात मत समझना। यानी जिसका नाम भगवान और सारी सुख दे, और फिर हम उसको ऐसे वैसे ऊपरले भाव से उसमें लगाव रखते हैं। आपने गरीब आदमी ने 10,000 रुपये मिल जा कहीं से, चाहे वो उधारे मिल लो या उसके अपने कोई मिल गए, तो उस निर्धन को पता है वो 10,000 रुपया न कहाँ छुपाता फिरेगा और कहाँ छुपा होगा, कदे कोई बालक ना निकाल ले, मुश्किल से मिले हैं, ये करूँगा वो, कितनी उसकी वैल्यू से परिचित है। और हम भगवान हमें कितना सुख देता है उसकी वैल्यू से हम परिचित नहीं है, इसलिए उसमें इतना लगाव, इतना जो ना हमारा संपर्क नहीं बन पाता।
तो परमात्मा कहते हैं साईं यूँ मत जानियो या प्रीत घटे ममचत, इसने ऐसे ना समझना भगवान को, नहीं तो फिर आपके हृदय में प्रेम कम हो जाएगा। और कहते हैं इतना लगाव करे मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित समरू नित। कहते हैं परमात्मा में कितनी, उस सुमरण में परमात्मा से कितना लगाव हो आपका। जैसे चंद्रमा के साथ एक चकोर पक्षी का होता है, एक चकोर पक्षी होता है, वो कव्वे के आकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा इससे, और वो क्या करता है कि चंद्रमा जब उदय होता है तो उसका कलर लाल लाल होता है, तो वहीं से उसकी नज़र टिक जाती है पर पेड़ के ऊपर। वो ऐसे सूखे पेड़ पर बैठता है, जो ऐसी टहनी पर बैठता है कि चंद्रमा और मेरे बीच में बाधा ना हो जाए। तो वो चंद्रमा जब उदय होता है वहाँ से चलता है ऐसे, तो उसकी नज़र ऐसे ही रहती है, ऐसे ऐसे। जब चंद्रमा शिखर में आता है तो ऐसे करने लग जाता है, और जब चंद्रमा इधर चला जाता है तो ऐसे होकर गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है, गिर के उसकी गर्दन टूट जाती है, और गर्दन टूटने के बाद भी पड़ा पड़ा अपने दुख की परवाह ना करके और चंद्रमा अस्त होने तक उसी में नज़र रखता है। कहते हैं ऐसा लगाव करो अपने परमात्मा से जैसे चांद चकोर है, तो पुण्यात्मा इस प्रकार परमात्मा पाया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।